मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की जड़ है कि जनता को अधिकार पूरे नहीं दिए गए हैं। जैसे कि अभी मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर एक थाने में किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं होती है और वो व्यक्ति अपर अधिकारी यानी जिला के कप्तान के पास जाता है शिकायत लेकर, तो वो कप्तान कभी भी उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ ये सवाल खड़ा नहीं करता है या कोई नोटिस जारी नहीं करता है कि आपने इसकी एफआईआर किस आधार पर दर्ज नहीं की है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि वो तो उनका पूरा डिपार्टमेंट ही है और कानून में भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं है, वो अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों कार्रवाई करे। इसके लिए आप क्या चेक करेंगे? हाँ, मैं से समझता हूँ जैसे कि सीआरपीसी की जो धारा है 195 उसके तहत कोर्ट को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी के खिलाफ, लोक सेवक के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो वो मजिस्ट्रेट को अधिकार होना चाहिए। और इस धारा के लिए हम लोग काम करेंगे कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देंगे कि कोई भी एक आम नागरिक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में खड़ा। तो इसका मतलब है ऐसी कोई कानून बनाना चाहेंगे जो किसी लोक सेवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सके, आम आदमी को अधिकार हो। बिल्कुल, जब तक यह कानून नहीं बनेगा, जब तक ऐसा अधिकार आम जनता को नहीं मिलेगा, तब तक भ्रष्टाचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि कभी भी अपर अधिकारी लोअर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो आम जनता को न्याय नहीं मिल सकेगा। तो आम आदमी को ये अधिकार होना चाहिए कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके। यदि ये कानून बनता है तो ये जरूर है कि भ्रष्टाचार वाकई में खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आम आदमी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, चाहे उसमें वो उसे कुछ भी लिख दिया। इसीलिए लेखपाल कहता है कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। इसीलिए ये भ्रष्टाचार बढ़ता है। दूसरा और कौन सा मुद्दा है? दूसरा हमारा मुद्दा है समान शिक्षा का अधिकार। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक बोर्ड हो और एक ही सिलेबस, एनसीईआरटी की तरह एक ही सिलेबस पूरे देश के सभी राज्यों में लागू हो और सबको एक जैसी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे किसी उद्योगपति का बच्चा हो, दोनों को एक जैसी किताब को पढ़ने का और एक जैसे स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा, युवाओं को रोजगार। बेरोजगारी आज बहुत बड़ी समस्या है देश की। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम लोग समस्त लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और इसको लेकर हम कृषि आधारित लघु उद्योग देश में स्थापित करके हम करोड़ों लोगों को एक साथ रोजगार दे सकते हैं। ये जो अभी कानून बनाया है, ये 3 कानून, इस पर आप क्या कह रहे हैं कि क्या किसानों के हित में नहीं है या किसानों के हित में है?